कंपनी का नाम है इरेडा, IREDA। इरेडा से कंफ्यूज मत होइएगा, इरेडा जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है वो नहीं, ये है इरेडा, ठीक है। 1987 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनी रत्न कंपनी है। ध्यान से सुनिएगा, क्या काम करती है? रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है ये, और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करने का कारोबार करती है। NBFC फाइनेंस कंपनी, ध्यान में रखिएगा, लेकिन आती है ये रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंदर में। ग्रीन फाइनेंसिंग करने की कारोबार में देश की सबसे बड़ी NBFC है, 36 साल से इस कामकाज में है। और देश भर में जो आप ये देख रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बड़े काम हो रहे हैं, जिसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा पैसा फाइनेंस करने का काम करती है इरेडा, ठीक है। आइए अब आपको मैं पहले IPO की जानकारी दूंगा और उसके बाद आपको मुलाकात करवाऊंगा टॉप मैनेजमेंट से। कल खुलेगा IPO, 23 तारीख को बंद। 30 से 32 रुपये का प्राइस बैंड है, छोटी प्राइस का इशू है और साइज़ भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। और 2150 करोड़ की इशू साइज़ है, जिसमें से 1290 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, 860 करोड़ जो है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बिकवाली कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं वो भी आप समझ गए, सरकार की हिस्सेदारी तो वही बेचेंगे, राइट। 8600 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है ये आपके लिए। आइए अब आप मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास साहब हैं, जो मई 2020 से CMD हैं। दास साहब को पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, बैंकिंग, फाइनेंस, ये सारे फील्ड का 30 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। सर ने कोलकाता यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद जेवियर इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैनेजमेंट में। ICMAI के फेलो मेंबर हैं सर, CS इंस्टीट्यूट के भी मेंबर हैं। और इरेडा के साथ जुड़ने से पहले सर ITDC, एक और जो गवर्नमेंट कंपनी आप जानते हैं उनको नाम से लिस्टेड ही है, उसके डायरेक्टर फाइनेंस भी रहे हैं। और साथ ही दिग्गज कंपनियों के साथ सरकार की REC, भेल, NPCIL, इन सारी कंपनियों के साथ काम करने का लंबा गहरा अनुभव प्रदीप कुमार दास साहब का है। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। आपका IPO कल खुल रहा है, तो पहले तो सर हमें ज़रा समझाएं आपकी कंपनी का मेन कारोबार क्या है। क्या ये एक्चुअली ये फाइनेंस कंपनी है सर? नमस्कार अनिल जी, नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ बुलाने के लिए। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी 36 साल से रिन्यूएबल प्रोजेक्ट, एनर्जी एक्सेस, एनर्जी एफिशिएंसी, ये सब एरिया में काम कर रहा है। तो आपने जैसे बताया, मैं मई 2020 से इरेडा में हूँ। इससे पहले ITDC, REC, BHEL, न्यूक्लियर पावर, BHPP जो आज की BHEL में मर्ज हो चुकी है उसमें था। उसके पहले 2 प्राइवेट सेक्टर में रहा हूं और एक लिस्टेड कंपनी भी रहा है जिसमें मैं IPO में रहा हूं। तो दास साहब पहले तो ये बताएं कि चूंकि आपकी 36 साल पुरानी कंपनी, हमारे पास तो 3 साल के ही डेटा है जो DRHP में, 3 साल के जो पुराने डेटा है, फाइनेंशियल डेटा है, उनमें बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है। तो क्या ये ग्रोथ ज़्यादातर अभी इन्हीं सालों में आई है जो रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस सरकार का बढ़ा है, या पहले से है? तो पहले तो 36 साल से रिन्यूएबल एनर्जी में निरंतर काम किया है। बढ़ोतरी देश में लास्ट 9 साल में आया है, क्योंकि आप अगर देखेंगे, एक उदाहरण सोलार का हम देखेंगे, लास्ट 9 साल में 25 गुना सोलार में वृद्धि हुआ है भारत में। और भारत आज देश को नेतृत्व कर रहा है स्पीडी RE डेवलपमेंट में। और भारत के भीतर इरेडा 36 साल से काम करने का बावजूद लास्ट 3 साल, आपने सही बोले, 3 साल में काफी वृद्धि हुआ। एक NBFC में मेन होता है कितना आपका नेटवर्थ है, आप उससे नेटवर्थ फंड कितना मैक्सिमम एक्सपोजर दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो दास साहब एक चीज़ और समझें, जो हमारे पास आंकड़े हैं, रफ आंकड़े में आपके सामने शेयर करना माफ़ कीजिएगा। पूरी रिन्यूएबल एनर्जी की फाइनेंसिंग में बताया जाता है कि 30 लाख करोड़ का मार्केट बन सकता है, इतना बड़ा मार्केट हो सकता है। अभी जो मार्केट है उसमें आपकी 30-31% मार्केट शेयर है, राइट सर? और आपका कुल मिला के शायद एसेट अंडर मैनेजमेंट 50,000 करोड़ के आसपास का है। तो क्या ये, अगर वही मार्केट शेयर हम मान के चलें कि इरेडा मेंटेन करेगा, तो क्या ये आपके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, 8-9 लाख 10 लाख करोड़ जितनी? हाँ, मैं थोड़ा उसमें करवाऊंगा। ये 2030 तक आंकड़ा हमने निकाले थे। ओके। 30 से 32 लाख करोड़ का निवेश का जरूरत पड़ेगा। अच्छा। जिसमें तो डेट मार्केट से अगर मोटे तौर पे देखेंगे 75-25, तो 24 लाख लगभग करोड़ रहेगा डेट मार्केट से। उसका अंदाज से आधा करीब लगेगा NBFC साइड से सपोर्ट मिलेगा। हम NBFC में हमारा शेयर 31% है। समझ गया।
अच्छा सर, अब एक चीज़ बताइए कि चूंकि इतना बड़ा मार्केट है तो प्लेयर्स भी बड़े बड़े और भी हैं, आपके खुद ही सरकारी दूसरी दो कंपनियां पीएफसी आरईसी आपकी कंपटीशन में भी है, राइट सर? तो ये बताएं कि उनसे आप कैसे कॉम्पीट करते हैं, और दूसरा ये कि आप मिनी रत्न कंपनी है, वो महारत्न कंपनी है, करेक्ट? तो उसको कुछ उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलता है इस हिसाब से कंपटीशन में? आ, बिल्कुल ऐसा सीधा तो कोई एडवांटेज है नहीं, सिर्फ उनका नेटवर्थ ज्यादा है, वो बड़े एक्सपोजर ले सकते हैं। ओके। पर मैं इसमें थोड़ा अंतर करूंगा। हम्म। इसमें हम आरईसी पीएफसी और इरेडा प्योरली बराबर है नहीं, इसीलिए कि हमारा 100% प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंस है, जबकि उनका लोन बुक अगर देखेंगे 8 से 10% अधिक से अधिक उनका प्राइवेट सेक्टर में है, और रिन्यूएबल में भी 6 से 8% है। और हमारा लोन बुक 77% प्राइवेट सेक्टर का है। तो इसलिए हमारा और उनका बिजनेस काफी अलग है। बट यस, आगे चल के रिन्यूएबल फ्यूचर है। आपने जैसे बताया कि 30-32 लाख करोड़ का निवेश अगर 7 साल में होगा, 500 गीगावाट का जो लक्ष्य हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री दिए हुए हैं, जो कॉप में हम कमिटमेंट किए हुए हैं, जो हमारा 2023 का कमिटमेंट था 175 गीगावाट, वो हमने उससे पहले पार किए हैं। और उम्मीद है 2030 का पहले भी ये 500 गीगावाट पूरा करेंगे। वो 500 गीगावाट जब पूरा करेंगे, ये 12 लाख करोड़ जो मैंने बोला डेट मार्केट से, उसमें इरेडा आरईसी पीएफसी आगे आकर के ही करेंगे। और इरेडा सिंस प्रीमियर एजेंसी और 36 साल से इसी लाइन में काम कर रहा है, इरेडा का पास जो एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, नॉट ओनली रिन्यूएबल का बट प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर ही डेवलप कर रहे हैं। तो दास साहब, इसके जैसा अलावा हमारा जो जी, तो सर केंद्र जैसा आपने सरकार का- कहा कि 77% आपका लोन पोर्टफोलियो प्राइवेट सेक्टर का, करेक्ट, जो इनसे अलग है, तो आप तो सरकारी कंपनी है, फिर आपको सरकारी कंपनियों के टेंडर क्यों नहीं? क्या आप पार्टिसिपेट कम करते हैं या फिर पीएफसी आरईसी से पीछे रह जाते हैं? बिल्कुल नहीं। प्राइवेट सेक्टर का निवेश रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा रहा है। अच्छा, ओके। शुरू से देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर ही करते थे। हम्म। 2019 नवंबर में जब रिन्यूएबल एनर्जी का डेफिनेशन बदला गया, लार्ज हाइड्रो को रिन्यूएबल का डेफिनेशन में लाया गया, तब से हमारे जो केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर है, सीपीएसईज है, वो बड़े बड़े पीएसयू जैसे एनएचपीसी, टीएचडीसी, एसजेवीएन, ये सारे बड़े बड़े रिन्यूएबल प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए, वो रिन्यूएबल में माने गए। तो उन कंपनियों में आरईसीपीएस में अधिकतर वो लोन है। ओके। और अच्छा सर, ये अभी जो कल आई मीन पिछले हफ्ते शुक्रवार को जो गुरुवार शाम को जो गाइडलाइंस आई रिस्क वेटेज बढ़ाने की आरबीआई की, आपको तो फर्क नहीं पड़ता है? आपके भी कुछ असर आएगा इसका? ये इससे मैं और एक इनपुट दूंगा। लास्ट 3 साल से हमारा आरबीआई का इंस्पेक्शन हुआ है, 2 साल तक क्लीन रिपोर्ट मिल चुका है, इस साल भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। हमारा गवर्नेंस कंप्लायंस आरबीआई को लेकर बहुत मजबूत है, और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा आरबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें 30% का एक्सपोजर कोई भी एक एंटिटी को और एक ग्रुप को 50% तक हम दे पाएंगे। परफेक्ट। अब हमारा सर, जो नेटवर्क फंड है जी, अब कुछ सवाल मेरे फाइनेंशियल्स को लेकर है। जो आपके डेटा में देख रहा हूँ सर, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में आपके नेट कैश फ्लो नेगेटिव रहे, 2023 में मार्जिनल पॉजिटिव, और 2024 के पहले हाफ में थोड़े ठीक है 222 करोड़। क्या वजह है? पहले नेट कैश फ्लो नेगेटिव थे और अब जो पॉजिटिव आ गए हैं, क्या आप भरोसा दे सकते हैं कि ये पॉजिटिव बने रहेंगे, अब नेगेटिव वापस नहीं जाएंगे? अनिल जी, थोड़ा ये है, हमारा नेटवर्क जो है 3 साल पहले लगभग स्टैग्नेंट हो गया था, क्योंकि हम डिविडेंड पे कर रहे थे, और हमारे लगातार इक्विटी पहले आता था जो आना बंद हो गया था भारत सरकार से। बट भारत सरकार ने हमारा ग्रोथ प्रोफाइल को देखते हुए जो प्रोजेक्शन हम सबमिट किए थे, और जो सेक्टर का निवेश का रिक्वायरमेंट है, जो हमसे डेवलपर का सबसे पहले प्रिफर्ड चॉइस माना जाते हैं हम, जो उम्मीद है, तो उसको नजर रखते हुए भारत सरकार ने 1500 करोड़ हमसे निवेश किए, और 4 साल का डिविडेंड एग्जेम्पशन हमें मिला है। तो जो हमारा 3 साल पहले नेटवर्क 2023 300-2400 करोड़ हुआ करता था, अब आके 6500 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो हमारा कैश फ्लो काफी इंप्रूव हुआ और आगे भी होगा। सर, अच्छा एक सवाल और कि आरईसी पीएफसी से जब मैं कंपेयर करता हूँ तो थोड़े आपके निम्स हुए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, थोड़े से लोअर साइड पे। इसकी क्या वजह है? क्या उनकी बोरिंग कॉस्ट वगैरह कम होती है, उस वजह से उनको फ़ायदा है, या फिर आपका रिन्यूएबल बिजनेस है उसी में मार्जिन कम होते हैं? एक्चुअली हमारा लास्ट 3 साल देखेंगे, 3 साल के अंदर 2 साल रहा कोविड पीरियड, जिसमें हम मार्केट से काफी सस्ते से पैसा उठाए थे, और हम रिलेटिवली इंटरेस्ट भी कम कर दिए थे, कि ये बहुत जरूरी था
क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आरई जो डेवलप कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी था। अब देखिए लास्ट 3 साल में हमारा कोई नया एनपीए नहीं बना है। मैं छोटा सा आंकड़ा आपको दूंगा। अभी तक सितंबर तक जब से कंपनी शुरू हुआ है, लगभग हमने 1,07,000 करोड़ का फाइनेंस किया है, और टोटल हमारा क्यूमुलेटिव राइट ऑफ सिर्फ 203 करोड़ है। तो वो प्रमाण करता है हमारा स्टडी ग्रोथ है, सस्टेनेबल ग्रोथ है, एनपीए मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। वो बहुत जरूरी है। अगर आगे चल के हमें रिन्यूएबल को फर्दर जेट स्पीड में बढ़ाना है, तो हमें सहयोग करना पड़ेगा हमारे डेवलपर को। सिंस अधिक से अधिकतर प्राइवेट डेवलपर है, तो उनको हम सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ता रहेगा, हमें निवेश भी, बिजनेस भी मिलता रहेगा। आप इसे देखेंगे लास्ट 3 साल में हमने 24,000 करोड़ का लोन बुक बढ़ाए, जबकि 33 साल में हमारा लोन बुक सिर्फ 23,000 करोड़ हुआ करता था। आज 3 साल के अंदर 24,000 बढ़ाने का बावजूद हमारा 47,000 करोड़ का लोन बुक बढ़ गया। और नेट एनपीए अगर आप देखेंगे, मार्च 20 में 7.18 था, जो आज घट के 1.65, मार्च में 1.66 था। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और 2020 में हमारा प्रॉफिट 215 करोड़ पैट था, जो लास्ट ईयर 864 करोड़ पहुंच गया था, और इस साल काफी उसमें भी वृद्धि हुआ है। और हम उम्मीद रखते हैं हमारा अप्रोच है डेवलपमेंट, हैंड होल्डिंग एंड विन विन सिचुएशन फॉर द सेक्टर एंड अस। सिंस हम लोग एक स्टैंडर्ड आर्म, रिस्पॉन्सिबल आर्म है एमएनआरई का, हमें पॉलिसी एंगल से, सेक्टरल एंगल से, प्लस हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल ऑब्जेक्टिव को सारे अलाइन करते हुए चलना होता है। तो इससे सिंस हम लोग एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, हमसे सेक्टर का बड़े उम्मीद रहता है। नीम हमारा अभी बढ़ना चालू हो गया है। जुलाई ऑनवर्ड्स हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, और हमारा भी थोड़ा बड़ा बोरोइंग कॉस्ट अभी बढ़ा है। जी। फिर भी देखेंगे हमारा पहले 6 साल पहले रेटिंग AA+ था। 6 महीने पहले था AA+। अभी मार्च में ये बढ़ के ट्रिपल स्टेबल हुआ है। ये बहुत कोई कम संस्था होगा जहां पे सीधा AA+ कोई एनबीएफसी ट्रिपल स्टेबल में जंप करता है। अच्छा। जिस तरह का क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम दे रहे हैं, भारत में हम सबसे बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस दे रहे हैं। मुझे समय देंगे तो मैं उसे बताना चाहूंगा। हम एक ऐसा संस्था है, लास्ट 2 साल से हम हमारे पूरा क्वार्टर, एवरी क्वार्टर में फुल ऑडिट करके रिजल्ट पब्लिश करते हैं, और सबसे जल्दी पब्लिश करते हैं। ये कोई भी इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी बात होगा, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाना, बिजनेस बढ़ाना, एनपीए घटाना, साथ साथ बेस्ट क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस देना। हम पहला पब्लिक सेक्टर इतिहास में जो 90 दिन में एनुअल जनरल मीटिंग किया था, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, कंट्री में इस साल 2 कंपनी किए थे, इंफोसिस एंड टीसीएस, जो 88 डेज और 89 डेज हमने 90 दिन में किए थे। हमारे लिए सरकारी ऑडिट मैंडेटरी है, सीएजी ऑडिट, जो उनके लिए नहीं है, जिसके लिए लगभग 60 दिन का आवश्यक होता है। ये सब करने का बावजूद हम 90 दिन में एनुअल जनरल मीटिंग करके दिए हैं, और 25 दिन में ऑडिटेड रिजल्ट दिए थे क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर से। तो ये सब जो हमारा है ना, बेस्ट क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड क्लीन रिकॉर्ड्स। 5 महीने पहले हमने एक नया ऑफिस खुले, इरेडा बिजनेस सेंटर। वो 0 पेपर ऑफिस है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का दिशा है, उसमें हम प्रयास किए हैं। आगे चल के हम पूरा कंपनी को भी 0 पेपर ऑफिस में कन्वर्ट करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आपने है सर। फिर हम आपको 2 चीज़ के लिए शुभकामनाएं देते हैं। पहला तो कल आपका आईपीओ खुल रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आपने ये कंपनी को इस लेवल तक तैयार किया है, आपका आईपीओ को तगड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिले, सुपर डुपर हिट साबित हो। और दूसरा ये कि सर वो आप है ना जल्दी से मिनी रत्न से महारत्न वाली कंपनी बन जाए, ताकि आपकी बैलेंस शीट साइज भी बड़ी हो जाए, ज़्यादा बड़े आप लेंडिंग वगैरह कर पाए। प्रदीप कुमार दास साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें अनिल जी, आपने एक सेकंड लूंगा। अनिल जी, एक सेकंड लूंगा। 29 तारीख को भारत सरकार मीटिंग रखे हमें मिनी रत्न से नवरत्न करने के लिए। अरे वाह सर, देखो मेरे बोलते ही आपको तो आपने गजब, बहुत बढ़िया। नवरत्न मिलते ही हमारे टीम रेडी करके रखे हैं रोड मैप फॉर महारत्न। जी जी। और कल जो भारत ने क्रिकेट हारा वर्ल्ड कप, उसका जो दुख हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कल जब हमारा आईपीओ खुलेगा सबको काफी खुशी देगा। अरे वाह, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अच्छा लगता है जब हम कभी जनरली जो सरकारी कंपनियों के जो मैनेजमेंट होते हैं, तो थोड़ा मतलब है ना अपने बारे में कम बोलना पसंद करते हैं, बताना, लेकिन आप जो अच्छा काम कर रहे हैं वो सामने लेकर आ रहे हैं। दास साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको
इस कैपिटल मार्केट की इनिंग की शुरुआत हो रही है आपकी कंपनी के लिए, उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अनिल जी, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जरूर धन्यवाद। सर। तो प्रदीप कुमार दास साहब, बहुत ही मज़ेदार इंफॉर्मेशन और इंसाइट दिए आपने अपनी कंपनी के बारे में। इरेडा कल ये आईपीओ खुलने जा रहा है सुबह, हमेशा की तरह आपको 8 बजे इसका पूरा विश्लेषण मिलेगा। इस आईपीओ में पैसे लगाए या नहीं, ये सुबह हम आपको ज़रूर बताएंगे कल सुबह।